अरे तो जहां का वही उजाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जहां का वही उजाला है। रंग कमली का जिसे काला है। और शेर मिला समय नजरा डाइस की खास तवज्जो देखे के साया हो भी तो कैसे हो उसका। सुनिए जी, साया हो भी तो साया हो भी तो कैसे हो उसका। अरे सर से पाँव तक जो मुड़वा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर से पाँव तक जो नूर वाला है। सर से पाँव तक। और साहब वो शेर हाजिर कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसा शेर अल्लाह ताला ने कहलवा लिया है। आपकी मोहब्बतें आना चाहिए। बहुत शानदार शेर पहुंचा रहा हूँ। देखे के बांधे उसने ही पेट पे पत्थर। खास आसिफ साहब की तवज्जो देखें। बांधे उसने ही पेट पे पत्थर। बांधे उसने ही पेट पे पत्थर। जिसके सबके हर एक निवाला है। अरे वाह 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 वाह। जिसके सबके हर एक निवाला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद उसने पेट पे पत्थर। जिसके सबके हर की निवाला है। रंग कमली का जिसे काला है। और मेरे सरकार की हिफाजत को। सुनिए साहब, ये इरशाद। मेरे सरकार की हिफाजत को। गार पर मकड़ियों का जाला है। गार पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर हाजिर करना चाहता हूँ मुला जफर मलिक के। मैंने कुरान सुन के जाना है। पढ़ के नहीं, सुन के। मुला जफर मैंने कुरान सुन के जाना है। कि हर सदी में तेरा हवाला है। सुभान अल्लाह। हर सदी में तेरा हवाला है। रंग कमली का। और मत्ता बतौर खास मिला जफर मलिक हासिल करता हूँ कि ताज मेरे नबी की आमद में। ताज मेरे नबी की आमद में। फर्श को रहमतों में ढाला है।
रंग कमली का जिसकी काला है, दो जहां का वही उजाला है। वाह वाह वाह, दो जहां का वही उजाला है। वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब अकबर ताज साहब ने नात का नजराना पेश किया। उनकी खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़हे नसीब दुआए कबूल हो जाए, ज़हे नसीब दुआए कबूल हो जाए, मेरा वजूद मदीने की धूल हो जाए। इसलिए कि हमारी अकीदत, हमारा ईमान हमें इसी तरफ माइल करता है। तो आइए हज़रत अब चलते हैं मुशायरे की तरफ। मुझे मुशायरे यकीनन हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, भारतीय तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुशायरों के ज़रिए से इनकलाबात बर्पा हुए हैं। अच्छा अदब अखलाक का जेवर होता है और अच्छी शायरी रूहानी इनकलाब बर्पा करती है। इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। तारीख़ उर्दू अदब गवाह है, बल्कि तमाम ज़बानों की तारीख़ यही कहती है। इसलिए कि हमारे देश कई तहजीबों का देश है, कई फ़िरक़ों का देश है, कई मज़हबों का देश है, कई ज़बानों का देश है। एक ज़बान नहीं, कई मराठी बोली जाती है, कहीं गुजराती बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है। इसके बावजूद हिंदुस्तानी अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं। ऐसा देश दुनिया में कोई देश नहीं सिवा हिंदुस्तान के। इसलिए कि ये वो गुलिस्तान है जिसमें हर किस्म के फूल मौजूद हैं, अपनी अपनी महक, अपनी अपनी खुशबू, अपनी अपनी खूबसूरती दुनिया तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते आए हैं। यकीनन काबिल मुबारकबाद है हर हिंदुस्तानी जिसने अपने ज़मीन से मोहब्बत करके इस ज़मीन को संवारा है, निखारा है। प्यारो उल्फत का देश है मेरा, प्यारो उल्फत का देश है मेरा, महफिलें चाहतों की सजती हैं, मस्जिदों की अजान सुनते ही घंटियां मंदिरों की बजती हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर एक तरफ अजान की आवाज आती हो और दूसरी तरफ मंदिर की घंटियां बजती हों, सिवाय हिंदुस्तान के, सिवाय भारत के। मैं सलाम करता हूं इस देश की सरजमीन को। यकीनन हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर को बांट दिया भगवानों में, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को बांट दिया भगवानों में, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसानों को। यह पैगाम आम करना चाहिए, इसलिए कि अपनी अकीदत, अपना ईमान अपनी जगह अटल, हुब्बे वतन जुज़्ज़े ईमान का पैगाम मजहब इस्लाम ने दिया है। हमें जितनी मोहब्बत अपने मजहब से है उससे उतनी ही मोहब्बत अपनी सरजमीन से है, इसका हम दावा कर सकते हैं। तो आइए हम आज का ये अजीमुशान मुशायरा जो साहित्य सम्मेलन की मुनासिबत से मुनक्किद किया गया है, जो बहुभाषा साहित्य सम्मेलन है जिसमें कई ज़बानों की साहित्य यहाँ पर पेश की गई है और आखिर में हम उर्दू मुशायरे की तरफ लौटे हैं, तो क्यों ना देशभक्ति के गीत से आज का ये अजीमुशान मुशायरे का आगाज हो। इसलिए अब मैं एक ऐसे शायर की फिक्र की दहलीज पर पहुंचकर दक्कलबाब करने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां पर शहजादा खुर्रम की मोहब्बत परवान चढ़ी थी। शहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां कहलाया और मुमताज महल की मोहब्बत ने ताजमहल तामीर करवाया। आज अगर हमारे सामने ताजमहल या खूबसूरत ताजमहल मौजूद है, रशीद अहमद खान से पूछा गया कि हिंदुस्तान को मुगलों ने क्या दिया, तो एक ही जुमले में उन्होंने कहा था कि मुगलों ने सिर्फ 3 चीज़ें हिंदुस्तान को अता की हैं। ये एक मोहब्बत की निशानी ताजमहल, और दूसरा उर्दू ज़बान, और तीसरा मिर्ज़ा गालिब। इसलिए कि ये वो है जिसे जो है हर दौर में दुनिया याद करेगी। तो ताजमहल की बुनियाद बुरहानपुर से हुई। बुरहानपुर में शहजादा खुर्रम की मोहब्बत परवान चढ़ी, जिसे बाब दक्कन कहा जाता है, आज मध्य प्रदेश में मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शहर में एक शहजादे की मोहब्बत परवान चढ़ी हो, उस
शहर से ताल्लुक़ रखने वाला शायर अगर हमारे दरमियान मौजूद हो तो किस अंदाज की शायरी कर सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाएंगे। बुरहानपुर से तशरीफ लाए हुए एक जवां फिक्र जवां साल शायर जो बहुत ही खूबसूरत फिक्र के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन और मौसर आवाज़ के मालिक जनाब अफजाल दानिश साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और आज एक देशभक्ति गीत पेश करके इस अज़ीमुश्शान मुशायरे का आगाज फरमाएं। आपकी तालियां इस बात का सबूत पेश करना चाहिए कि अंबा जुबाई में मुशायरा मुनक्किद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा। आइए, बगैर किसी तमहीद के गीत का मुझे हुक्म है शफीक आबिदी साहब की जानिब से। अभी मैं देख रहा था कि सर बैठे थे, आसिफ सर, और उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक के ताल्लुक से आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े हैं यहाँ से, तो मैं एक 4 मिसरे इसके लिए पेश कर देता हूँ, उसके बाद गीत पेश करता हूँ। जरूर जरूर। कोई तंजीम हो मकतब नहीं लिखा जाता, शरपसंदों को वहाँ रब नहीं लिखा जाता। कोई तंजीम हो मकतब नहीं लिखा जाता, सरपसंदों को वहाँ रब नहीं लिखा जाता। देखना है तो ब्लड बैंक में जाकर देखो, देखना है तो ब्लड बैंक में जाकर देखो, वहाँ बोतल पे भी मजहब नहीं लिखा जाता। अरे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बोतल वाह वाह मजहब नहीं लिखा जाता। बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जैसी उम्मीद थी आपने वैसा ही मुझे नवाजा। कोई तंजीम हो मकतब नहीं लिखा जाता, सरपसंदों को वहाँ रब नहीं लिखा जाता। देखना है तो ब्लड बैंक में जाकर देखो, वहाँ बोतल पे भी मजहब नहीं लिखा जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए गीत दोस्तों, जिसका मुझे हुक्म है मैं पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, थोड़ा सा आप लोग बेदारी से सबूत दे, मैं पेश करता हूँ। अच्छा। नदियाँ पर्वत बाग बगीचे ये खेत और खलियाँ, नदियाँ पर्वत बाग बगीचे नदियाँ पर्वत बाग बगीचे ये खेत और खलियान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आइए दोस्तों, यहाँ से बंद पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए। बेटी के होठों पर खिल उठता है माँ का प्यार, भाई अपनी बहन की खातिर मरने को तैयार। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। बेटी के होठों पर खिल उठता है माँ का प्यार, भाई अपनी बहन की खातिर मरने को तैयार, मरने को तैयार। देख दुआएं बाप यहाँ, देख दुआएं बाप यहाँ करता है कन्यादान, हमारा प्यारा
हमारा प्यारा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। दोस्तों सच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं सलाम करता हूँ आपकी समातों को और अगला बंद पेश करता हूँ दोस्तों। मुलाहिज़ा फरमाएं। ईद मनाए कोई यहाँ पर, कोई खेले होली। ईद मनाए कोई यहाँ पर, कोई खेले होली। प्यार का नगमा गाए ये, वो बोले प्रेम की बोली। प्यार का नगमा गाए ये, वो बोले प्रेम की बोली। वो बोले प्रेम की बोली। पाठ करे कोई गीता का, पाठ करे कोई गीता का, कोई पढ़े कुरान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा है। यकीनन प्यारा हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ईद मनाए कोई यहाँ पर, कोई खेले होली। प्यार का नगमा गाए ये, वो बोले प्रेम की बोली। पाठ करे कोई गीता का, पाठ करे कोई गीता का, कोई पढ़े कुरान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सफाई योजना चालू की थी और है, ये हमें 1400 साल पहले बता दिया गया। मैं बंद पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अपनी सड़कें, अपनी गलियां, अपना आंगन साफ, अपना दामन साफ है, अपने मन का दर्पण साफ। वाह 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 वाह। अपनी सड़कें, अपना आंगन साफ, अपना दामन साफ है, अपने मन का दर्पण साफ है। हमको तालीम है, हमको तालीम सफाई है भाई मान। प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और ये मक्ते का बंदी आसिफ सर मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मक्ते का बंद, और तमाम हजरात मोहब्बत से सुन रहे हैं, मोहब्बत से रुखसत कर दे, मुलाहिज़ा फरमाएं। माशाअल्लाह, उलमाए इकराम भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं पेश करता हूँ आखिरी बंद दोस्तों, मुलाहिज़ा फरमाएं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ देखे दोस्तों, मुलाहिज़ा। दुश्मन से अफजाल ये कह दो, अपनी खैर मनाए। उसने अपनी कायरता के जाल अगर फैलाए। वाह वाह वाह। दुश्मन से अफजाल ये कह दो, अपनी खैर मनाए। उसने अपनी कायरता के जाल अगर फैलाए। टीपू की तलवार चलेगी, टीपू की तलवार चलेगी, और अर्जुन का बाण हमारा प्यारा हिंदू। वाह 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 वाह। बहुत ही, आइए आइए कदर, आ जाओ। बहुत अच्छे दोस्तों, एक मरतबा जोरदार तालियां बजाए। यकीनन आज का ये मजमा देर होने के बावजूद बेदार है। इनके लिए पुरजोर अंदाज में आपके लिए खुद आप तालियां बजाइए। वाह वाह। यकीनन बहुत ही खूबसूरत मजमा। आइए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं
एक बंद मुझे और याद आया, मैं पेश कर देता हूँ, उसके बाद एक वक्ते का बंद पेश कर दूंगा, मुलाहिज़ा फरमाए। नहीं, इसी के साथ गजल भी आगे बढ़ा दीजिए, बेहतर रहे। ठीक है, ठीक है, आइए। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, उजला उजला दिन होता है, कोमल कोमल रात, उजला उजला दिन होता है, कोमल कोमल रात, इसके मौसम रंग बिरंगे जलवों की सौगात, वाह वाह वाह, इसके मौसम रंग बिरंगे जलवों की सौगात, बरखा रुत को हम कहते हैं, बरखा रुत को हम कहते हैं, कुदरत का वरदान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, कुदरत का वरदान। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बेशक। दुश्मन से अफजाल ये कह दो अपनी खैर मना, उसने अपनी कायरता के जाल अगर फैलाए, टीपू की तलवार चलेगी, टीपू की तलवार चलेगी, और अर्जुन का बाण, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वाह वाह वाह, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जी जी जैसे यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब अफजाल दानिश साहब ने देशभक्ति गीत पेश किया, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। मैं अक्सर बेशतर यही कहता हूं कि नगमाए जमहूरियत जब मिलके हम सब गाएंगे, नगमाए जमहूरियत जब मिलके हम सब गाएंगे, फितनगर तो खुद ब खुद बेमौत ही मर जाएंगे। हमें नगमाए जमहूरियत को आम करने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब अफजाल दानिश साहब को। तो आइए हजरात, अब चलते हैं हम मुशायरे की तरफ। अपना पहला फर्ज अदा किया अपने ईमान का, दूसरा फर्ज अदा किया हमने देश का। अब चलते हैं अपने दिल की कुछ बातें आपकी समातों तक शोरा पहुंचा सकें, इसलिए कि मोहब्बत ही एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को जिंदगी अता करता है। मैं अक्सर व बेशतर यही सोचता हूं कि नफरत करने वाले लोग जिंदा कैसे रहते हैं, इसलिए कि जिंदगी तो मोहब्बत अता करती है। मीरो गालिब की पैरवी कर लें, मीरो गालिब की पैरवी कर लें, आओ कुछ देर शायरी कर लें। मीरो गालिब की पैरवी कर लें, आओ कुछ देर शायरी कर लें, डूब कर इश्क के समंदर में कुछ अदा रस्म बंदगी कर लें। रस्म बंदगी अदा करने के लिए खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले, न हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। न हो बला से खरीदार, आओ सच बोले। सुकूत छाया है इंसानियत की कदरों पर, यही है मौके इजहार, आओ सच बोले। तो सच बोलने के लिए आपकी बेहतरीन समातों के हवाले एक ऐसे शायर को करने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक सरजमीन हैदराबाद से है। हैदराबाद अहले दक्कन के लिए एक दबिस्तान का मुकाम रखता है और हैदराबाद की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए एक बेहतरीन शायर जो कभी दक्कनी, कभी नीम दक्कनी, कभी संजीदा, कभी मज़ाहिया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी फिक्र का नतीजा सामईन तक पहुंचाने का हुनर जानने वाले शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले बुजुर्ग शायर को क्यों बुलाया जा रहा है, इसलिए कि हमसे पहले ये दुनिया में आए हैं।
जब हमसे पहले आए हैं तो पहले पढ़ना भी चाहिए, इसलिए कि इनकी सरपरस्ती भी हमें दरकार है। पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब अता हैदराबादी साहब का। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, चार मिसरों से आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। इरशाद इरशाद। 4 मिसरे समात फरमाए। नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, हो इस उम्र में नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए। ये पुंगी बजाई जा सकती है। नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए ना। सुना है शफी साहब जी सर, सुना है खुजाने की आदत है तुमको। अच्छा सुना है खुजाने की आदत है तुमको, जरा मेरी ताल्लुक खुजा दीजिए। 4 मिसरे और समात फरमा लें। बेहतर है ताल्लुक कहा, दूसरी जगह नहीं बताइए। वाह वाह वाह। ये उन गंजों के नाम हैं जी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बफजल खुदावंद आलम हम भी शामिल हो रहे हैं। गंजेपन की भी एक कहानी है। अच्छा, गंजेपन की भी एक कहानी है, मौज दरिया की ये रवानी है। अच्छा, हर किसी के नहीं है झड़ते बाल, आशिकों की एक निशानी है। वाह वाह। 4 मिसरे इन नौजवानों की नजर करता हूँ कि इस इश्क में आशिक जो परेशान रहे हैं, इस इश्क में आशिक जो परेशान रहे हैं, ये वो मरहले हम पर बहुत आसान रहे हैं। वाह वाह वाह। ले मशवरे हमसे भी जरा आशिक नादान, हम भी तो अपने दौर के सुल्तान रहे हैं। वाह 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 वाह। आइए हजरात, एक मतलब 2-3 शेर समात फरमा लें। इरशाद इरशाद। मालिक ने ऐसे वैसे को कैसा बना दिया, मालिक ने ऐसे वैसे को कैसा बना दिया, जो चाय बेचता था शहंशाह बना दिया, जो चाय बेचता था शहंशाह बना दिया। ये ब्यूटी पार्लर का करिश्मा ही है मियाँ, ये ब्यूटी पार्लर का करिश्मा ही है मियाँ, जो घस के भिलावे को बताशा बना दिया, जो घस के भिलावे को बताशा बना दिया। मोटी सी काली भैंस गले मेरे डाल कर, मोटी सी काली भैंस गले मेरे डाल कर, यूं जिंदगी का मेरी तमाशा बना दिया, यूं जिंदगी का मेरी तमाशा बना दिया। मुकद्दर की बात है भाई। माँ बाप का अदब न बुजुर्गों का एहतराम। अच्छा, माँ बाप का अदब न बुजुर्गों का एहतराम, इस नस्ल ने समाज को गंदा बना दिया, इस नस्ल ने समाज को गंदा बना दिया। आइए इसमें जाइए गजल समाप्त फरमाएं। इरशाद इरशाद। तुम तो प्यारे हो तिरपट, अच्छा, आँख क्या लड़ाओगी, हाय 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 हाय। तुम तो प्यारे हो तिरपट, क्या लड़ाओगे, क्या लड़ाओगे, वो इधर बुलाएगी तुम उधर को जाओगे, वाह वाह, वो इधर बुलाएगी तुम उधर को जाओगे, तुम उधर को जाओगे।
एक लंगड़े आशिक की महबूबा ने जल कर कहा, क्या? एक लंगड़े आशिक की महबूबा ने जल के कहा क्या, अरे खुद तो भाग नहीं सकते, मुझको क्या भगाओगे? अरे वाह 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 नहीं सकते, मुझको क्या भगाओगे? तुम तो प्यारे हो तिरपट, आंख क्या लड़ाओगे? एक मिजाइया गीत और समाप्त करवा लें। ये इरशाद। आओ बादशाह तुम्हें सुनाऊं किस्सा ये ससुराल का, ओहो हो। आओ बादशाह तुम्हें सुनाऊं किस्सा ये ससुराल का, सास है तिरपट ससुरा बहरा साला तेरी चाल का। फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम। और शौहर का तस्वुर क्या रहता है साहब, बीवी साहिबा क्या निकल जाती है, ये बन में समाप्त करवाएं। करिश्मा जैसी आंख होगी ऐसा मैंने सोचा था, काजल सी बेबाक होगी ऐसा मैंने सोचा था, अरे माधुरी जैसी नाक होगी ऐसा मैंने सोचा था। उठा के घूंघट जब मैं देखा, क्या हुआ? उठा के घूंघट जब मैं देखा नक्शा नेपाल का। आओ बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा नेपाल का। फूटे मेरे करम, चपटा मिला सनम, फूटे मेरे करम, चपटा मिला सनम। बीवी का भी तस्वुर समाप्त फरमा दे, बीवी का भी तस्वुर होता है, ये बंद में समाप्त फरमाए। जी सर। आओ सखियां हुलिया बताओ मेरे पोपट लाल का, आओ सखियां होलिया बताओ मेरे पोपट लाल का। गले में आकर पड़ गया मेरे फुट्टा ढोल कौवा। फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम। बीवी का तस्वुर समाप्त फरमाए। शाहरुख जैसे गाल होंगे ऐसा मैंने सोची थी, अच्छा। सलमान जैसी चाल होगी ऐसा मैंने सोची थी, अरे आमिर जैसे बाल होंगे ऐसा मैंने सोची थी। सर पर हाथ फिरा कर देखी, सर पर हाथ फिरा कर देखी मैदान था फुटबॉल का। बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा अपने माल का। फूटे मेरे करम, टकलू मिला सनम। वाह वाह वाह। फूटे मेरे करम, टकलू मिला सनम। वाह वाह सनम। फूटे मेरे करम, टकलू मिला सनम। फूटे मेरे करम, टकलू मिला सनम। वाकई पता नहीं क्यों ये टकलुओं के पीछे पड़े हुए थे, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात है अता साहब, मैंने एक तय किया है कि नाई को यहीं बुलवा रहा, नाई को यहीं बुलवा रहा हूं, सभी गंजों के सर मुंदवा रहा हूं। खुदाया सब्र देना बीवियों को, मैं फिर शादी रचाने जा रहा हूं। या वाकई बड़े अच्छे अंदाज में जनाब अता हैदराबादी साहब ने अपने तजुर्बात तो नहीं कहे जा सकते लेकिन मुशाहिदात ज़रूर बयान किए। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन वो जवानी का रंग इस उम्र में दिखाना भी एक बात तय है। किसी मुफक्किर ने बड़ा अच्छा जुमला कहा है कि शायर बूढ़ा नहीं होता है। शायर अगर बूढ़ा हो गया तो गज़ल कैसे कहेगा।
दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब अता साहब ने अपनी फिक्र का नतीजा आपकी बेहतरीन समातों के हवाले किया। तो आइए हजरात, अब हम चलते हैं। हमने बुरहानपुर से सफ़र तय करके हैदराबाद पहुंच गए। दोनों शहर तारीखी थे। अब हम मराठवाड़े की तरफ आते हैं। दुनिया समझती है कि औरतें शायरी क्यों करती हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि औरतों ने जिस अंदाज की निसाई तर्जुमानी की है, एक मुकम्मल तारीख मौजूद है हमारे दरमियान। अब के देखिए, नसरीन नक्काश कश्मीरी ने कहा, मुझे याद आ गया, नसरीन नक्काश कश्मीरी कहती हैं कि अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, शोला ज़ारों में जली मैं बारिशों के बावजूद, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयां। देखिए निसाई एहसास, एक औरत का एहसास कि मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयां, मैं हूं तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद। ये तन्हाई का एहसास एक निसाई फिक्र रखने वाली और निसाई एहसासात की तर्जुमानी करने का जज्बा रखने वाली शायरा ही कर सकती है। हमारे दरमियान बड़ी खुशी की बात है, मैं अक्सर व बेशतर ये कहता हूँ कि हैदराबाद में नवाब साहब ने अपने खादिम से कहा कि भाई ख़वातीन आने वाली हैं, बरामदे में बिठा देना और मुझे इत्तला दे देना। तो आधे घंटे के बाद आया और कहने लगा, हुजूर आपने तो कहा था कि ख़वातीन आने वाली हैं, यहाँ पर ख़वादू आई हुई हैं। इत्तेफाकन आज इस मुशायरे में ख़वादू मौजूद हैं, ख़वातीन नहीं है उस गुलाम के मुताबिक। तो आइए हज़रात, अब मैं आपकी बेहतरीन समातों के हवाले उस शायरा को करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक जालना से है और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में शेर भी कहती है। अक्सर व बेशतर मुझसे सवाल करते हैं लोग कि खूबसूरत शायरात को क्यों बुलाया जाता है, तो मैंने कहा मुशायरों में सुनने वाला एक मजमा होता है, देखने वाला एक मजमा होता है, और दोनों को पूरा करने के लिए खूबसूरत शायरात को बुलाया जाता है। लेकिन हमारी यह खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान जो शायरा मौजूद है वो अच्छी शायरा भी है और खूबसूरत भी है। पुरज़ोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब नूरी अजीज जालनवी साहिबा। अक्सर देखा जाता है कवि सम्मेलन या मुशायरे में कुछ लोग अपने अहलिया के साथ आते हैं, बीवी के साथ आते हैं, लेकिन इतने डरे हुए होते हैं कि वो हंसते भी हैं तो बीवी को देख के। लेकिन मैं पांडे जी को मुबारकबाद देता हूं और उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। वो बीवी के साथ आए हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं रहे हैं, और आपके हौसला अफजाई से हमें भी हिम्मत मिल रही है। पांडे जी बहुत बहुत मुबारकबाद फिर इस बहुभाषिक साहित्य सम्मेलन को, और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और आपके सामने अभी तरन्नुम मलिका तरन्नुम का जिसे खिताब दिया है नूरी अजीज़, और मैं माजरत चाहता हूँ बीच में जालना से ज़ोरदार तालियों से पुरखुलूस इस्तकबाल की। नहीं, मेजर साहब को बोलने का हक़ है, भाई मेजर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हंगामा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी मुशायरा कमेटी वालों को, और साहित्य सम्मेलन में इतने अच्छे अच्छे गीत गज़ल वगैरह रखे गए, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और